बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 7 जो है ये हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर है। इसके अंदर हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। वर्ड हाइड्रोकार्बन पे अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें, थोड़ा सा फोकस करें, तो आपको ये बात समझ आएगी कि यहाँ पर देखें, अगर मैं लिखता हूँ हाइड्रोकार्बन तो आपको ये इसमें नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन, क्या बात हो रही है, हाइड्रोजन और कार्बन, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन मौजूद हो और कार्बन मौजूद हो, इन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूं C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ग्लूकोज हाइड्रोकार्बन है, व्हाट विल बी योर आंसर। आप कहेंगे ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी है। तो इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन सिर्फ उन कंपाउंड्स को कहेंगे जिन कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसके अलावा कोई भी तीसरा एलिमेंट मौजूद नहीं होना चाहिए। होपफुली आपको डेफिनेशन जो है क्लियर होगी, समझ आ गई होगी कि हाइड्रोकार्बन दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किस तरह से करते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है उसमें दो फर्दर मेन कैटेगरी हैं, जिसमें नंबर 1 है ओपन चेन, या इनको हम ए साइक्लिक भी कहते हैं, ओपन चेन। और दूसरी कैटेगरी है क्लोज्ड चेन, जिसको साइक्लिक भी कहते हैं। फिर ये जो ओपन चेन है, इनकी फर्दर जो है टाइप्स हैं, जिनमें एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और दूसरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसी तरह से ये जो सेकंड है, इसकी हाइड्रोकार्बन की टाइप है क्लोज चेन या साइक्लिक, इसमें फिर एलिसाइक्लिक होते हैं और एरोमेटिक होते हैं। अब हमने इनको समझना है, इसको हम डिटेल से इस तमाम क्लासिफिकेशन को हम पढ़ने जा रहे हैं। आपने भरपूर तवज्जो यहाँ रखनी है ताकि बात समझ में आती चली जाए। तो स्टूडेंट इस बात को अब आप यहाँ तक पहले एक काम करें कि यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लें, ताकि बात को हम फिर आगे बढ़ाएं। जी स्टूडेंट, तो अब हम हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन को ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम आपस में अटैच होते जाते हैं, ज्वाइन होते जाते हैं, और ज्वाइन होने के बाद जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि ओपन चेन होता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ज़रा गौर करना कि देखें ये कार्बन एटम है, ये एक और कार्बन एटम, ये आपस में अटैच हो रहे हैं, और अटैच इस तरह से हो रहे हैं कि क्या बन रहा है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स इन विच एटम्स आर अटैच्ड टू फॉर्म ओपन चेन आर कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, उसके बाद जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर क्या क्लासिफिकेशन है, नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती है।
यानी कार्बन कार्बन जो है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आपको नजर आए तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसकी एग्जांपल मीथेन है, इसकी एग्जांपल ईथेन है। तो ये स्टूडेंट आपके सामने जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें जो है कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए, यानी कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, कम से कम, और उसके बाद जो है एक या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो हम कहते हैं ये हाइड्रोकार्बन जो है ये क्या है? अनसैचुरेटेड। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो और उनकी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड ना हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपनी बातों को रिव्यू कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ये बताया है कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको क्या बताया है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फिर हमने हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन स्टार्ट की। तो सबसे पहले इसकी दो मेन टाइप्स बताई, एक बताया ओपन चेन और दूसरा क्या बताया है? क्लोज चेन। ठीक है, और ओपन चेन जो है ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें कार्बन एटम्स आपस में अटैच होते चले जाते हैं और अटैच होने के बाद ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। इसी तरह से दूसरा क्या बताया आप लोगों को? क्लोज चेन। और क्लोज चेन से पहले हम बात करते हैं कि ओपन चेन की फर्दर जो टाइप्स हैं उनमें एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती है, इनको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिसकी एग्जांपल मीथेन है, ईथेन है। इसी तरह से आपको क्या बताया है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और आप बताएंगे कि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और अटैच होकर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ तक आप लोग जो है इसके स्क्रीनशॉट बनाएं, उसके बाद फिर आपको इसकी फर्दर डिटेल बताएंगे। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। जी स्टूडेंट, अब हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने बात कर ली है कि ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन एटम्स आपस में ज्वाइन होकर अटैच होकर एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनको क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब इसमें फर्दर जो टाइप्स हैं उनमें पहले एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या इनको हम कहते हैं कि ये नॉन बेंजोइड हैं जिनमें बेंजीन मौजूद नहीं होता। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन। देखिए यहाँ पर 3 कार्बन एटम जो है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, क्लोज चेन की फॉर्म में है। तो इनको हम क्या कहते हैं कि ये क्लोज चेन है और ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। और एक और खास बात क्या है कि जो साइक्लो यानी साइक्लिक की बात हो रही है हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें जो हाइड्रोजन है, नॉर्मल जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे अल्केन्स हैं, उनके मुकाबले में यहाँ हाइड्रोजन की तादाद 2 कम होती है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल प्रोपेन में कार्बन 3 होते हैं और हाइड्रोजन की तादाद कितनी होती है? 8। लेकिन
यहाँ कार्बन 3 है और हाइड्रोजन की तादाद कितनी है 6। मतलब जो नॉर्मल ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसके मुकाबले में जो साइक्लिक होते हैं इनमें 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो कि नॉन बेंजोइड होते हैं जिनमें बेंजीन मौजूद ना हो। उसके बाद है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन मौजूद हो उनको हम कहते हैं एरोमेटिक, यानी कि बेंजोइड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसा कि बेंजीन है, टॉलिन है, इनमें बेंजीन मौजूद है। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर लें तो कंपेयर करने से ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, क्योंकि हम क्लोज चेन की बात करते हैं और क्लोज चेन के हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, एक एलिसाइक्लिक और दूसरी जो है एरोमेटिक। एरोमेटिक मीन जिनमें बेंजीन हो, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव, जैसे ये बेंजीन है, ठीक है, और ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, तो ये जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, ये एरोमेटिक है। और जिनमें बेंजीन ना हो, साइक्लिक तो है लेकिन बेंजीन नहीं है, इनको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोइड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। उसके बाद आपको कुछ और इस टॉपिक से रिलेटेड जो है टर्म्स बतानी है, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। जिस इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसमें सबसे पहले अल्केन्स। अब अल्केन क्या होते हैं, अल्केन किसे कहते हैं? अल्केन बेसिकली ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन एटम जो है वो आपस में सिंगल बॉन्ड के जरिए से अटैच्ड होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, अल्केन्स। अल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें जो है कार्बन एटम जो है वो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसकी एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, प्रोपेन। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये इसका फार्मूला है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, इस फार्मूले से हम पता चला सकते हैं। ये जो अल्केन्स हैं, अगर हमें कार्बन की तादाद पता हो तो हम जो है हाइड्रोजन की तादाद का पता चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं, जरा देखें। n की जगह क्या क्या लिखेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 4, उसमें 2 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 6। तो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6 होंगे। और अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 to 6, 2 ऐड करें तो 8 आ जाएगा। इस तरह से इस जनरल फार्मूले से हम हाइड्रोजन की तादाद पता चला सकते हैं अगर कार्बन की तादाद हमें पता हो। तो ये स्टूडेंट अल्केन्स हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा अल्केन्स के बारे में कि अल्केन्स क्या होते हैं। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और ये इनका जनरल फार्मूला है और इससे रिलेटेड ये एग्जांपल्स हैं। उसके बाद अल्केन के बाद हम बात करते हैं अल्कीन्स की। अल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन हैं जो कि अनसैचुरेटेड हैं और इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद होता है। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल मौजूद है, ईथीन। ईथीन में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। इन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कीन्स कहते हैं। और इनका जनरल फार्मूला CnH2n है। मतलब इसमें जो है 2 ऐड नहीं करना। इसमें अगर अल्कीन्स में हमें कार्बन की तादाद पता हो तो हाइड्रोजन की तादाद पता कैसे चलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। मतलब जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस जनरल फार्मूले से हाइड्रोजन की तादाद का पता चला सकते हैं। तो स्टूडेंट अल्कीन क्या है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, और ये इनका जनरल फार्मूला है। इसी तरह से अल्कीन से हम आगे बढ़ते हैं। तो अल्कीन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो है अल्काइन। अल्काइन किसे कहते हैं, अल्काइन वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है।
इसमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। और इसके जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n-2 है। इस फार्मूले से अगर कार्बन की तादाद हमें पता हो तो हाइड्रोजन की तादाद हम पता चला सकते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन की तादाद 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, इसी फार्मूले को अप्लाई करें। यहाँ 2 लिखें, 2 यानी कि 2 कार्बन है तो n का मतलब है 2 to the 4 में से 2 माइनस कर दें तो क्या बचेगा 2। तो इस तरह अगर कार्बन पता है तो हाइड्रोजन पता चला सकते हैं। तो ये है अल्काइन का जनरल फार्मूला। अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। होपफुली ये टर्म्स आपको समझ आ गई होंगी। हमने जो आज हाइड्रोकार्बन का टॉपिक स्टार्ट किया जिसमें पहले क्लासिफिकेशन बताई उसके लिए, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई जिसमें अल्केन्स के बारे में बताया और आपको समझ आ गया होगा ये कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और इनमें कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती है। इसी तरह से आपको बताया अल्कीन्स के बारे में। अल्कीन जो है ये वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है और उसके बाद इसके डबल बॉन्ड मौजूद होता है अल्कीन्स में, और ये इसका जनरल फार्मूला है। इसी तरह से आपको अल्काइंस के बारे में बताया। तो यहाँ तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बना लें, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट बना लीजिए।